एक खौफनाक पाताल लोक जहां इंसानों को जिंदा चुनकर पट्टियों में कैद किया जाता है और साक्षात मौत के मुंह में खड़ा हमारा तंजीरो जो अपनी जान की आखिरी बाजी लगाने के लिए तैयार है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी एनिमे की पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे तंजीरो का सामना अकेले ही अपर रैंक 6 डाकी से हुआ था, लेकिन आज रात सस्पेंस और एक्शन की सारी हदें पार होने वाली हैं, क्योंकि जमीन के ऊपर तंजीरो मौत से लड़ रहा है और जमीन के नीचे इनोस्के एक ऐसे खौफनाक रहस्यमयी ठिकाने में कदम रखने जा रहा है जहां उजुई की बीवियां और जेनेत्सु कैद हैं। क्या हमारे हीरोज इस नरक से जिंदा बाहर आ पाएंगे? अगर आप इस रूह कंपा देने वाले महायुद्ध को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन को अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से अभी उड़ा दो। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई आखिरकार अपनी एक वाइफ हिनात्सुरु को ढूंढ लेता है। हिनात्सुरु रोते हुए उजुई को बताती है, जब मैं यहाँ से बचकर निकलने वाली थी तब उस राक्षसी ने मुझे पकड़ लिया और जहर दे दिया। इस वजह से मैं आपको कोई भी मैसेज नहीं भेज सकी। उजुई सामा, आपको तुरंत ये जगह छोड़ देनी चाहिए। खुलेआम कत्लेआम पर उतर आई है। उजुई प्यार से उसे दवा देता है और कहता है, चुपचाप इस एंटीडोट को पियो, यह जहर के असर को खत्म कर देगा। जैसे ही दवा काम करे तुम तुरंत यह डिस्ट्रिक्ट छोड़कर सुरक्षित जगह चली जाना। इतना कहकर उजुई वहां से निकल जाता है। वो हवा की रफ्तार से दौड़ते हुए सोचता है, लड़ाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, पर वो राक्षस आखिरकार है कहाँ? तभी उजुई के तेज कानों को जमीन के अंदर से तलवारें चलने और लड़ने की आवाजें सुनाई देती है। उजुई अपनी जबरदस्त सेंसिंग पावर से राक्षस के ठिकाने को ढूंढ लेता है और अपनी तलवारों से जमीन को चीरते हुए नीचे की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ जमीन के ऊपर तंजीरो और डाकी की खूनी जंग जारी है। तंजीरो की तलवार से आती आवाजों को सुनकर डाकी चिढ़ जाती है और कहती है, ये कीड़े मुझे कितना परेशान करेंगे। आखिरकार वो आवाज किस चीज की थी? फिर वो तंजीरो को घूरते हुए पूछती है, सच सच बताओ, तुम लोग कुल कितने डेमन स्लेयर्स हो? तंजीरो कड़क आवाज में कहता है, यह मुझसे मत पूछो। डाकी हंसते हुए कहती है, अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। वैसे गलती से ही सही, पर तुम्हारी तलवार की धार अब भी से कमजोर हो चुकी है। जिसने भी इस तलवार को बनाया है वो जरूर कोई नौसिखिया होगा। तंजीरो अपनी तलवार के सम्मान में चिल्लाता है, नहीं, जिसने इस तलवार को बनाया है वो एक बहुत ही महान सोर्ड्समिथ है। डाकी कहती है, अगर यह सच है तो इसकी धार कमजोर क्यों हुई? अब मैं तुम सबसे बोर हो चुकी हूं, इसलिए अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तंजीरो अंदर ही अंदर सोचता है, एक तलवार तब कमजोर पड़ती है जब उसका चलाने वाला काबिल ना हो। मैं बहुत कमजोर हूं। इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बावजूद मैं वाटर ब्रीदिंग पर पूरा कंट्रोल हासिल नहीं कर पाया। मेरी बॉडी वाटर ब्रीदिंग के लिए बनी ही नहीं है। मेरे लिए हमेशा से हिनोकामी कागुरा ही बेस्ट साबित हुआ है, पर मैं इसे ज्यादा बार यूज नहीं कर सकता क्योंकि यह मेरी पूरी एनर्जी सोख लेता है। लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं हार नहीं मान सकता। तंजीरो अपनी आंखें बंद करता है और पूरी एकाग्रता के साथ हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करके डाकी की जानलेवा पट्टियों सेशेस को काटने लगता है। तंजीरो की रफ्तार और बदली हुई तकनीक को देखकर डाकी के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही तंजीरो अपने तीसरे प्रहार से डाकी पर हमला करता है, डाकी बड़ी चालाकी से उसकी तलवार के वार को अपनी पट्टियों से काट देती है और कहती है, तुम बहुत स्लो हो। अगले ही पल डाकी तंजीरो पर एक जबरदस्त हमला करती है, जिससे तंजीरो दूर जाकर गिरता है। हिनोकामी कागुरा के भारी इस्तेमाल की वजह से तंजीरो को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उसका शरीर भारी हो जाता है। डाकी दोबारा तंजीरो पर वार करने बढ़ती है, लेकिन तंजीरो हार मानने की बजाय अपनी सांस को कंट्रोल करता है, डाकी के वार को डॉज करता है और दोबारा उससे भिड़ जाता है। तंजीरो सोचता है, इसकी ये पट्टियां किसी तेज तलवार से कम नहीं है। मुझे अपने शरीर के तापमान, बॉडी टेम्परेचर को और बढ़ाना होगा। यहाँ हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बटरफ्लाई मेंशन की एक लड़की तंजीरो से कहती है, तंजीरो, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम्हें रेस्ट करना होगा। तंजीरो उससे मिन्नतें करता है, प्लीज
किसी को मत बताना, मैं ठीक हूँ। लड़की कहती है, तुम पिछले 2 दिनों से बीमार हो। अगर तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर नीचे नहीं गया तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। प्लीज मुझे लेडी शिनोबू को बुलाने दो। वापस लड़ाई में तंजीरो सोचता है, सच तो यह है कि जब भी मेरी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तब मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता हूँ और मल्टीपल टाइम्स हिनोकामी कागुरा कर पाता हूँ। मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं इस रफ्तार से इस राक्षसी को हरा सकता हूँ। डाकी भी हैरान होकर सोचती है, यह लड़का तो मेरी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग निकला। इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। मेरा दिल कर रहा है कि इन्हें इसके जिस्म से बाहर निकाल लूं। अब कहानी मुड़ती है ओगी मोटो हाउस की तरफ, जहां इनोस्के अभी भी पागलों की तरह उस राक्षस को ढूंढ रहा है। वो गुस्से में फर्श को तोड़ देता है, जहां उसे जमीन के अंदर एक गहरा होल, गड्ढा दिखाई देता है। वो गड्ढा बहुत छोटा होता है, पर इनोस्के हंसते हुए कहता है, यह होल भले ही छोटा हो भाई, पर इनोस्के समय की स्पीड को नहीं रोक सकता। मैं अपनी जॉइंट्स, हड्डियों को डिसलोकेट कर सकता हूँ। जहां मेरा सिर घुस सकता है वहां मेरा पूरा शरीर आसानी से जा सकता है। और हम देखते हैं कि इनोस्के एक सांप की तरह रेंगते हुए उस छोटे से होल के अंदर घुस जाता है। जैसे ही इनोस्के नीचे पहुंचता है वो डाकी के गुप्त ठिकाने यानी उसके अंडरग्राउंड केव में पहुंच जाता है। वहां का नजारा देखकर इनोस्के हैरान रह जाता है। वहां अजीब सी इंसानी चेहरे वाली पट्टियां लटक रही होती हैं। इनोस्के समझ जाता है कि ये सिर्फ पट्टियां नहीं है, बल्कि इनके अंदर असली इंसान कैद है। यानी वो राक्षस इंसानों को खाने के लिए अपनी पट्टियों के अंदर जिंदा कैद करके रखता था। तभी डाकी की एक जिंदा पट्टी बेल्ट इनोस्के के सामने आती है और चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इनोस्के कहता है, अरे ये बेल्ट कौन बोल रहा है? वो पट्टी इनोस्के पर हमला करती है, पर इनोस्के अपनी दोनों तलवारों से उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है और एक एक करके सभी इंसानों को आजाद करने लगता है। वो पट्टी गुस्से में कहती है, यह डेमन स्लेयर किसी भी एंगल से वार कर सकता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि कोई हमारे फूड सप्लाई तक पहुंच जाएगा। तभी उस पट्टी को डाकी की आवाजें सुनाई देती है जो कहती है, उसे जिंदा पकड़ो, बस माकियो और सुमा को छोड़कर, अगर जरूरत पड़े तो बाकी सबको मार दो। वो पट्टी इनोस्के से बचे हुए इंसानों पर हमला करने बढ़ती है। इनोस्के उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है, पर तभी वहां माकियो और सुमा अपनी निंजा कुनाई के साथ प्रकट होती हैं और इंसानों को बचा लेती हैं। इनोस्के पूछता है, तुम दोनों कौन हो? माकियो बताती है, हम दोनों साउंड हाशिरा की वाइफ्स हैं, पर मैं जहर की वजह से अच्छे से लड़ नहीं सकती। मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। सुमा रोने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है जब रोने की बारी आती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। मैं इन सबको कैसे बचाऊं? मैं खुद भी पकड़ी जाऊंगी। तभी वो पट्टी उन तीनों पर एक साथ हमला करती है। माकियो लड़ते हुए कहती है कि अगर हम इस जमीन के अंदर ही लड़ते रहे तो यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन तभी धमाका। जेनित्सु, जो अब तक बेहोश था, अपनी नींद की हालत में थंडर ब्रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही उस राक्षसी पट्टी के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। इनोस्के चिल्लाता है, भाई मुझे लगता है तुम्हें हमेशा सोते ही रहना चाहिए। सुमा हैरान होकर कहती है, ये लड़की तो लड़कों की तरह पागलों की तरह लड़ रही है। तभी अचानक ऊपर की छत पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है और एक बहुत तेज हवा चलती है। इनोस्के सोचता है, ऊपर से नीचे इतनी तेज हवा कैसे आ सकती है? इतना बड़ा गड्ढा किसने किया? और तभी वहां साक्षात भगवान की तरह साउंड हाशरा टेंगेन उजुई की एंट्री होती है। उजुई अपनी एक ही जबरदस्त चाल से उस राक्षस की बची हुई सभी पट्टियों को हवा में ही काट देता है। उस पट्टी को एहसास होता है कि यह ताकत किसी मामूली इंसान की नहीं, बल्कि एक हाशिरा की है। उजुई अपनी बीवियों की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे माफ करना कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और तुम दोनों हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हो। उजुई को देखकर माकियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में उजुई अपनी तीनों बीवियों को मिशन पर भेजने से पहले समझा रहा होता है, तुम्हें हर हाल में जिंदा वापस लौटना होगा। अगर तुम्हें मिशन पर कोई भी खतरा लगे
तो बिना कुछ सोचे समझे वहां से वापस आ जाना। सबसे पहले अपनी जान के बारे में सोचना, फिर आम लोगों की, और सबसे आखिर में मेरे बारे में सोचना। भले ही मैं एक डेमन स्लेयर हूं और मुझे लोगों की जान पहले बचानी चाहिए, पर मेरे लिए तुम तीनों की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माकियो सोचती है कि उजुई सामा हमेशा से ऐसे ही दयालु थे। वापस प्रेजेंट में उजुई सुमा के आंसू पोंछता है और कड़क आवाज में कहता है, अब यह लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि असली दुश्मन जमीन के ऊपर है। और इसी खौफनाक और सस्पेंसिव क्लाइमैक्स के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या साउंड हाशिरा उजुई जमीन के ऊपर पहुंचकर तंजीरों की जान बचा पाएगा? और क्या हमारे ये हीरोज मिलकर अपर रैंक 6 डाकी का खात्मा कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आज की स्क्रिप्ट आपको कड़क लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक देना। चैनल पर नए आए हो तो कहानी एनिमे की को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। अगले पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अभी देखें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए शायोनारा।